उसके गांव जाकर मैंने उसके नज़दीक में जाकर मैंने कॉल की कि मैं मुस्कान इधर आया हूँ आपसे मिलने के लिए। उसने मेरे साथ जप्पी शप्पी डाली, बैठी रही हाथ में हाथ डालकर और बातें करते रहे, काफ़ी भी हुई। कितना कितना टाइम वो आपको इस्तेमाल करती रही? कोई घंटा को लग गया था। मेरी तबीयत ख़राब कि मुझे होश ही नहीं आ रही थी। जब गिरा हूँ तो उनका इरादे का मुझे नहीं पता था क्या इरादा आएगा, तो उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ खादम मौजूद है। खादम अपनी महबूबा को वैलेंटाइन डे पर गुलाब देने के लिए जाता है और जब अपनी महबूबा के पास पहुंचता है तो महबूबा इसके साथ अपनी 3 सहेलियों के साथ मिलकर इसका रेप कर देती है। अच्छा खादम, आप तो अपनी महबूबा के लिए गुलाब लेकर गए थे, तो उसने आगे आपके साथ ये क्यों किया और कैसे हुआ ये सारा कुछ? मैं ये तो ख़ुद भी नहीं जानता ये क्यों हुआ मेरे साथ और कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो इधर से गया था उसके लिए, इतनी चाहत से लेकर गया था फूल के मैं उससे मिलता हूँ जाकर उससे बातचीत, क्योंकि इधर हमारी जो मुलाकात हुई थी लाहौर में, तो जब वहाँ मैं पहुँचा हूँ तो उसने मेरे साथ ज़्यादती की अपनी सहेलियों के साथ मिलकर। मसलन कि वो तो नहीं थी लेकिन उसकी सहेलियाँ कुछ बदतमीज़ इस तरह की थी। अच्छा, जब आपने प्लान किया था कि मैं वैलेंटाइन डे पर उसके लिए गिफ्ट लेकर जाऊंगा, तोहफा लेकर जाऊंगा, तो इससे पहले भी आप कभी उससे मिले थे? हाँ, उससे मैं इधर लाहौर में मिला था पार्क में। ये आपकी कुछ मुलाकात पार्क में हुई थी? पहली दफ़ा हुई थी जब हाँ, मुलाकात? मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी इधर ही लाहौर में तो पार्क। कितना अरसा आपकी मुलाकातें होती रहीं, कितना अरसा आपका ताल्लुक उसके साथ रहा? कम से कम 3-4 साल रहा था, तो याद तो इससे पहले भी आप कभी नहीं, मिलने के लिए गए? नहीं मिलने के लिए नहीं गया था। तो फिर वो वैलेंटाइन डे आया तो मेरी बातचीत जो फ़ोन पर होती थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी देर हो गई बातचीत होते, मुझे आप अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। तो उन्होंने बताया था अपना गांव, मुझे अपना एड्रेस दिया हुआ था, क्योंकि फ़ोन पर भी होती थी और वीडियो कॉल भी हमारी होती थी। उसके अच्छा, ज़्यादा आपकी बात जो है वो मोबाइल पे हुआ करती मोबाइल थी? पर ही होती थी, कभी वैसे लोकल कॉल भी हो जाती थी। लेकिन जब मैं उसके गांव पहुंचा ना, क्योंकि काफ़ी सफ़र है इधर से लाहौर का, एक ज़िला छोड़कर दूसरे तीसरे ज़िले में जाना था मैंने, तो आप अकेले गए थे? हाँ, मैं अकेला गया था उधर। जब मैं अकेला वहाँ पहुँचा तो उसके गांव जाकर मैंने उसके नज़दीक में जाकर मैंने कॉल की कि मैं मुस्कान इधर आया हूँ आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से, तो आप कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा मैं घर हूँ। तो आप ऐसा करें, बाहर हमारे घर से ना सामने चौक है और वहाँ बोर्ड लगी हुई है, तो आप बोर्ड के नीचे बैठें तो मैं ना आ रही हूँ। मैंने घर के वो ना उन्होंने भैंसें वगैरह रखी हुई थी पट्ठे वगैरह काटने के लिए, उन्होंने मुझे कहा कि आप बोर्ड के नीचे बैठे, तो मैं आ रही हूँ अभी घास वगैरह लेने के लिए। मैंने कहा चलें ठीक है। माशाल्लाह खूबसूरत थी, अच्छी भी थी। तो वो जब आई वहाँ घास लेने, क्योंकि उनकी वो पहली थी, यानी कि घर में बहाना बनाकर वो घर हाँ वालों को किसी बता के जी तरीके मैं किसी से, तरीके से आपको मिलने के लिए आ हाँ, गई। तो वो जब पहली में आई तो मैं नहीं जानता था कि उसने अपनी सहेलियों से पहले ही बात की हुई थी, वो जो बदतमीज़ थी, या उनकी वैसे ही कोई ऐसी, उसने कोई प्लान किया था कि तुम्हारे साथ इस तरह करना है? शायद वो आजमाना चाहती थी मुझे, या क्या चक्कर था ये तो मैं ख़ुद भी नहीं जानता। लेकिन मैं उस बोर्ड के नीचे जब बैठा रहा ना, काफ़ी देर गुजर गई। मैंने उसे फिर कॉल की कि अभी तक आप आई नहीं हो, क्या बात है, मैं चला जाऊँ, इतनी देर हो गई है, मुझे तो भूख भी लग गई है। खैर उन्होंने कहा नहीं मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। तो मैं काफ़ी देर 2 घंटे वहाँ बैठा रहा। वो आई और उसने मेरे साथ जप्पी शप्पी डाली, मुलाकात हुई कि अकेली थी तब? हाँ, उस टाइम अकेली थी। उसने हाथ में वो दातरी पकड़ी हुई थी, अच्छा। तो पल्ली वो जो जिसमें घास डालते हैं, वो कपड़ा सा उठाया हुआ था, तो बैठी रही हाथ में हाथ डालकर और बातें करते रहे, काफ़ी वगैरह भी हुई उस बोर्ड के नीचे। तो थोड़ी सी देर गुजरी थी। उसने फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ खिलाई थी, पिलाई थी, या कि कोई ऐसा मामला कुछ उसने किया था? मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाई थी, बोतल लाई थी, लेकिन मैंने नहीं गौर किया, तो वो मैंने पी ली थी। तो तो वो जो बाकी सहेलियां थी वो कब आई और कैसे वो आपको कहीं लेके गई थी या क्या हुआ था? नहीं, वो भी वहीं वो ना पट्ठे वगैरह वो घास वगैरह काट रही थी। अच्छा, आपको फसलों में लेके गई थी? हाँ, फसलों में। मुझे नहीं ये पता था कि ये कौन है कौन नहीं, लेकिन उनने इशारे करती थी, उनसे बातें करती थी और मेरे साथ भी बात करती थी। और थोड़ी देर ही गुजरी, वो सारी इकट्ठी हो गई सहेलियाँ उनकी। अच्छा, बाकी 3 सहेलियां भी आ गई? हाँ, वो भी आ गई। तो तो कहती उन्होंने आके क्या कहा आपको, किस तरह आपको उन्होंने मनाया? मुझे
पहले तो पूछा आप कहाँ से आए हो, मैंने बताया मैं लाहौर से आया हूँ, तो इस तरह मैं तो मुस्कान के लिए आया हूँ इधर। तो आपको फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया होगा कि जी अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो करते रहे मेरे साथ ब्लैकमेल ही, लेकिन मैंने मुस्कान से मैंने कहा ये कौन है और क्यों इस तरह मुझे टांग तुंग कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेरी दोस्तें हैं, मेरी सहेलियां हैं, आपको कुछ भी नहीं कहते। बस वो मजाक जैसे गांव में होता है, आपको ही पता है। वो बाजू पकड़ने लगी एक दूसरे, बस गिरते गिरते गिर गया मैं। जब गिरा हूँ तो उनका इरादे का मुझे नहीं पता था क्या इरादा हैगा, तो उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की बात। अच्छा, वो तीनों चारों आपकी जो महबूबा थी वो भी मिल गई उनके साथ? नहीं वो नहीं मिली थी। अच्छा, बाकी वो तीन जो उसकी दोस्तें थी उन्होंने आपके साथ उन्होंने की। कितना अरसा वो आपको इस तरह का हरकतें करती रही? उस दिन एक ही दिन हुई हरकत थी, उसके बाद मेरी तबीयत ही इतनी होगी ख़राब कि मैं, यानी कि वो आपको लगता था कि उसने जो कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी उसमें कुछ नशा वगैरह था? मुझे कुछ इस तरह मालूम हो रहा था कि उसमें कोई नशा वगैरह था। तो तो कितना कितना टाइम वो आपको इस्तेमाल करती रही? कम से कम कोई घंटा को लग गया था, 1 घंटा कह लें, क्योंकि 2 घंटे मुझे हो गए थे बैठे, घंटा डेढ़ कह लें। तो उसके बाद काफ़ी तबीयत मेरी इतनी डाउन हो गई कि मैं चल भी नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो आपने वो अपनी महबूबा को, मुस्कान को नहीं कहा कि ये तूने क्या किया है? मैंने उसे बोला भी, लेकिन उस टाइम तो वो भी अपने पट्टे वगैरह काट कर तो निकलने की उसने, सब भाग गई थी? सब भाग गए और मैं वहीं पड़ा रहा। वहाँ पानी चल रहा था खाले में, तो बस थोड़ी बहुत ही मुझे होश थी इतनी कि मैं, मुझे नज़र आ रहा था कि मैं जा सकता हूँ अपने। वहाँ से फिर आपने जान बचाई और वहाँ से निकला? हाँ वहाँ से निकला और मैं किसी भी तरीके से उनके गांव से बाहर आया शहर तक। वहाँ मैंने वो जो टूवल होता है ना गांव में, आपने देखा, वहाँ नहाया नुया, नहा कर मैं बाहर आया। मेरी इतनी तबीयत ख़राब कि मुझे होश ही नहीं आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। दोबारा आपने अब उससे मुस्कान से रब्ता किया था? नहीं मैंने दोबारा उससे रब्ता नहीं किया। तो खादम क्या कहोगे जो लड़के या लड़कियां इस तरह की जो दोस्तियां बना लेती हैं और फिर उसके बाद उनके साथ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं जिस तरह आपके साथ हुए? मैं सभी से यही कहूँगा कि पहली बात तो ये, किसी को अगर नहीं जानते तो उसके गाँव ना जाएं, ठीक हो गया। और इस तरह की जो सोशल मीडिया की दोस्तियां उनको ना। हाँ, और नेट जो यूज़ करते हैं इस तरह मुझे नहीं अच्छा लगता हैगा कि, और आप लोग भी बराए मेहरबानी करके सभी बचें, क्योंकि कोशिश करें नमाज वगैरह पढ़ने की, ठीक है ना। तो ये बहुत बुरा काम जो मेरे साथ ज़्यादती हुई, मैं ये भाई वगैरह, भाई को बुलाया मैंने इधर आकर, हॉस्पिटल से मैंने दवाई वगैरह ली है, मेडिसिन, अभी मैं काफ़ी बेहतर हूँ। और ये भाई की मेहरबानी है जो हमारे पास आए हैं और इस टाइम मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और इन्हें मैं यही बताना चाहता हूँ, और ये मैं सभी अवाम को भी ये सबको बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह की लड़कियाँ होती हैं कोशिश करें उनसे बचने की और उनसे ज़्यादा बातचीत ना करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये तो आपने खादम की कहानी सुनी कि उसने किस तरह से एक अनजान लड़की के साथ दोस्ती बढ़ाई और फिर उसकी बातों में आकर उस पर अंधा एतमाद करके अपनी जो इज़्ज़त की धज्जियाँ वो उड़ा बैठा। उसने अपनी दोस्तों के साथ जो हवस की पुजारी औरतें होती हैं उनके साथ मिलकर एक अनजान शख्स को अपने गांव में बुलाया, जो कि लाहौर से तकरीबन कुछ काफ़ी दूर था। वहाँ पर बुलाया और फिर वहाँ पे बुलाकर इसको ब्लैकमेल किया कि अगर तुम यहाँ से शोर मचाए तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, तो जैसे हम कहेंगे वैसे कीजिएगा। ये इन्होंने बड़ा आप लोगों को अच्छा मैसेज दिया है कि जो लड़के या लड़कियां इस तरह की दोस्ती बनाते हैं और रखते हैं और आखिरकार उनके साथ इस तरह का अंजाम होता है, तो उनसे गुजारिश है कि ऐसे किसी भी लड़की या लड़के के साथ ना राब्ता कायम रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आप भी इस तरह स्क्रीन पर आकर अपनी कहानी बयान कर रहे हों। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।